ओम नमः शिवाय। जय मात्र नेत्रा, जय माँ काली, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माता की कृपा और परमात्मा की कृपा से बस मेरे मन में सबके लिए प्रेम बना रहे और सबके लिए चिंता बनी रहे। कुछ भक्तों ने या कहो भाइयों ने मुझसे पूछा गद्दी पे आकर के कि भाई एक बात बताओ, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा को कैसे देखें, कैसे दिखता है परमात्मा। तब मैंने यही कहा कि जो ग्रंथ रचे गए हैं उनके ही आधार पे हम सब ने परमात्मा को देखा है। अगर हम परमात्मा को रोज देख रहे होते तो हम उसको या उनको आपको दिखाने की भी क्षमता रखते। पर मैंने बचपन से ग्रंथ सुने समझे, या यूं कहो कि मेरी माता ने भजन कीर्तन बचपन से सुनाए, उन भजनों में भगवान का ही जिक्र छुपा रहता था, तो मेरे मन में भगवान जगा और भक्ति जगी। भक्ति जगने से बस यही सबसे बड़ी भक्ति जगी कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। जो परमात्मा होता है तो वह भेदभाव नहीं करता, तो हम उसके सेवक बन के हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं। जब हमारे प्रभु श्री राम ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबरी के आश्रम पे जा करके, हम लोग कहते हैं ना शूद्र, तो उस शूद्र को परमात्मा ने अपने गले लगाया और उसके झूठे बेर खाए थे प्रसाद समझ के, और बड़े खुश थे भगवान। तो जब परमात्मा ही भेदभाव नहीं करता है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने तो यहां बस संतों की और ज्ञानियों की बातें सुनी और ये ग्रंथ सुने, रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता, ये सब श्रवण किए थोड़े बहुत। तो इनमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं था कि परमात्मा भेदभाव करता है या परमात्मा ऊंच नीच करता है। तो फिर हम परमात्मा के भक्त बनने के बाद में कैसे ये सब कर सकते हैं और कैसे खुद को भक्त या संत कह सकते हैं। संत तो वो है, कहते हैं ना, संत शांत स्वभाव, शांत स्वभाव है उसका। सबकी सुनने के बाद में भी संत सब स्वीकार करता है और खुश रहता है। बस यही कहता है कि दुनिया में शांति रहे, हमारे दुनिया के सारे प्राणियों में शांति रहे, क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है। काफ़ी समय से हम सुनते चले आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। किसने की इसकी रचना? किसी संत ने ही तो करी थी, तो फिर वो झूठी रचना थी क्या? अब हम किस संत की रचना को सच माने? पहले जिसने रचना की, आज के संत जो रचना कर रहे हैं वो। पहले के संत यही कहते थे कि सब भाई भाई है, सबको उस परमात्मा ने बनाया है, लेकिन हाँ, परमात्मा को जरूर लोगों ने बना लिया। ऐसी ऐसी माताओं के नाम हैं आज, कुछ लोग नीम वाली माता, कुछ लोग आम वाली माता, कुछ लोग पीपल वाली माता। अपने भाव से ही तो नाम रखते हैं। क्या ये नीम वाली, आम वाली माता कहीं जिक्र है इनका? बताओ। लेकिन परमात्मा ने कभी बुरा नहीं माना, कुछ भी नाम रखो। वो तो यही कहता है कि कोई भी मुझे किसी भी नाम से पूजो, मैं सबका हूं, किसी एक का नहीं हूं। कुछ भी कहो मुझसे। तो फिर ये सब क्या चल रहा है दुनिया में? संत का काम है दुनिया में शांति लाना, दुनिया को एक करना।
खुशियाँ बांटना, क्योंकि संतों के दर पे वही जाते हैं जो दुखी है। अब दुखी इंसान जब हमारे संतों के यहाँ जाए तो संतों का ही तो कर्तव्य है कि उनको सही राह दिखाएं। और सही राह एक यही है, मेरा मानना यही है, जहाँ तक हमारा परमात्मा चाहता है और कहता है कि सब एक होके रहो, कोई किसी को ऊंचा नीचा मत दिखाओ, क्योंकि सबको मैंने बनाया है, मैंने दुनिया बनाई है। तो फिर ये शूद्र और ये क्षत्रिय और ब्राह्मण वाली बात कहाँ से आ गई? सभी हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मणों को हम पूजनीय मानते आए हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के बिना हमारे घर में कोई भी कार्य संपन्न नहीं किए जाते जब तक उनको हम न बुला लें। अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान रहोगे। बुरे कर्म करोगे तो बुरे इंसान बनोगे। कर्म से संत बनते हैं, बुराइयों से संत नहीं बनते। हमारे मन में भी यही चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, भेदभाव चल रहे हैं, तो हम संत कहां से हुए? सनातन धर्म का मतलब तो हमें यही समझ में आता है, सनातन धर्म में सभी धर्म आते हैं। तो जब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे तभी तो हम सनातनी हुए। अब हमारे संतों में इतने बड़े बड़े संत रहे, तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि जी, ऐसे ऐसे संत रहे, आप सब जानते हैं। और आज भी इतने बड़े बड़े संत हैं, लेकिन कभी हमने संतों के मुंह से तो ये बात नहीं सुनी। किसी संत ने किसी भी ग्रंथ में ये क्यों नहीं लिखा कि धर्म अलग अलग हैं? नहीं लिखा ना। उसने तो दुनिया के जिक्र करे, हर संत ने पूरे संसार का जिक्र किया है। तो मेरे भाइयों, राजनीति अलग चीज है और संत अलग चीज है। जो आज के ज़माने में अच्छा करता है, आज के ज़माने में अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, वह मेरी नज़र में संत है। कपड़े पहन लेने से, माला पहन लेने से, ये तिलक लगाने से हम संत नहीं बनते। तिलक और कंठी हमारा मन आत्मा नहीं बदलते। आत्मा तो हमें खुद बदलनी पड़ती है, मन तो हमें खुद बदलना पड़ता है। भगवान ने जब सबको बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही तो बनाया है और अच्छे के लिए ही तो बनाया है। जब भगवान ने हमें बनाते समय में भेदभाव नहीं किया, शूद्रों के भी 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 2 नाक है, एक ही मुंह है, 32 या जो भी दांत हैं, 5-5 उंगली हैं दोनों हाथों में, पैरों में ऐसे ही 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, यही क्षत्रिय के है, यही ब्राह्मण के है। तो कुछ अलग तो नहीं बनाया उसने। अगर कुछ भेदभाव होता तो ईश्वर खुद बनाने में सोचता और खुद बना के भेदभाव करके ही बेचता। जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों भेदभाव करे जा रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं? आजकल हम ये सब यूट्यूब पे सुनते रहते हैं कि ये ऐसा वो वैसा। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। हम सब एक ही परमात्मा की देन है। हमें जो परमात्मा अच्छा लगता है, जिससे हमारा भाव जुड़ गया है, हम उसको पूजते हैं। मुझे काली माता अच्छी लगती है तो मैं काली माता को पूजता हूँ, लेकिन मैं कभी दुनिया से ये थोड़ी ना कहता हूँ कि तुम भी सब भगवानों को छोड़ के काली माता की शरण में आ जाओ। ये तो अनादर हुआ ना परमात्मा का। जिसने जो नाम रखा उसको उस नाम से पूजने दो। मीरा ने भी तो नया नाम दिया था भगवान को। क्या भगवान ने उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करी थी? करी थी ना। तो बस भाइयों बहनों माताओं, हाथ जोड़ करके विनती है, आप खुद समझदार हो, खुद सक्षम हो, बस भक्ति मार्ग पे चलो, सब संतों की सुनो, सब संतों का सम्मान करो, क्योंकि संत भगवान का ही स्वरूप है।
जो आपको अच्छे आचरण विचार सुनाता है, आपको भगवान से मिलन की कामना करता है, आपकी मुक्ति की कामना करता है, तो मैं तो बस यही कहूँगा सारे भक्तों से और सारे संसार के प्राणियों से कि सबको भगवान ने बनाया है, सब एक हैं, सब में वही सांस चल रही है, सांस गई तो आस गई। शूद्र में भी सांस चलती है, सांस से ही प्राण है, क्षत्रिय में भी वही है, सब में वही है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।